नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही भावनात्मक स्रोत पर बात करने वाले हैं। जी। मीराबाई का वो प्रसिद्ध भजन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हाँ, बिल्कुल। और ये पंक्तियां तो जैसे सीधे दिल में उतर जाती हैं। सही कहा, ये हमें सीधे भक्ति काल में ले जाती हैं। मीरा की आवाज। हाँ, और देखिए ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये तो मीरा के पूरे जीवन का, उनके प्रेम, उनके समर्पण, यहाँ तक कि उनके विद्रोह का एक तरह से निचोड़ है। बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि सिर्फ शब्दों को ना देखें, बल्कि उनके पीछे जो भावनाएं हैं, जो संघर्ष है, जो आध्यात्मिकता है, उसको समझें। जी, उन परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये जानी पहचानी पंक्तियां हमें क्या सिखा सकती हैं आज भी। तो शुरू करते हैं। पहली ही पंक्ति कितनी दमदार है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। एक सीधी घोषणा। हाँ, मतलब पूरी निष्ठा, कोई और विकल्प ही नहीं, सब कुछ वही। और फिर वो पहचान बताती हैं, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ ये जो पति शब्द है, हाँ, इसका क्या विशेष महत्व है? हाँ, ये पति शब्द, ये बहुत गहरा है। देखिए, भक्ति के कई रूप होते हैं, है ना? दास्य भाव, सख्य भाव। जी, मीरा यहाँ चुन रही हैं माधुर्य भाव, मतलब ईश्वर को प्रेमी या पति के रूप में देखना। अच्छा। ये जो दुनियावी रिश्ते हैं ना, हाँ। उनसे ऊपर उठकर भगवान से एक बहुत ही निजी, बहुत गहरा रिश्ता बनाना। निजी रिश्ता। हाँ, और गिरधर गोपाल, मोर मुकुट, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये कृष्ण के वो रूप हैं, वो लीलाएं हैं जो मीरा के मन में बसी हुई हैं, जिनसे उनका एक आत्मिक जुड़ाव है। तो ये सिर्फ भक्ति नहीं, ये एक तरह से एकाकार होने की इच्छा है, उन्हें अतरा सब कुछ मान लेना। बिल्कुल बिल्कुल, अपना सर्वस्व। ये उस भक्ति धारा की बात है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, सीधा प्रेम, सीधा संवाद। समझ गया, मतलब आराध्य ही नहीं, जीवन का केंद्र, एकमात्र संबंध। अच्छा, अब आगे की पंक्तियां देखिए, ये तो सीधे सीधे टक्कर लेती हैं समाज से। हाँ। कौन सी? छाड़ दही कुल की कहानी कहा करे कोई। ओ हाँ, संतन ढिग बैठी बैठी लोकलाज खोई। मतलब? कुल की कहानी छोड़ दी, परिवार की इज्जत की परवाह नहीं, जी, और लोकलाज खोई, समाज क्या कहेगा इसकी भी चिंता नहीं। ये कितना कितना बड़ा कदम रहा होगा उस जमाने में, वो भी एक राजपूतानी महिला के लिए। आप सोचिए, ये तो क्रांतिकारी कदम था, इसमें कोई शक नहीं। वो समय महिलाओं पर, खासकर राजघरानों की महिलाओं पर कितनी बंदिशें थीं। हाँ, बिल्कुल। कुल की कहानी मतलब परिवार की प्रतिष्ठा, परंपराएं, ये सब भारी बोझ थे। और लोकलाज, समाज का डर, मीरा ने दोनों को छोड़ दिया। बिल्कुल साफ साफ कह दिया, कहा करे कोई, मुझे परवाह नहीं। हाँ, ये सिर्फ उनका निजी फैसला नहीं था, ये उस पूरे सामाजिक ढांचे को चुनौती थी जो व्यक्ति की आज़ादी को, खास तौर से एक स्त्री की आज़ादी को दबाता था। सही बात है। और फिर संतों के साथ बैठना। हाँ, संतन ढिग बैठी बैठी, ये सिर्फ आध्यात्मिक खोज नहीं थी, ये उस समय के सामाजिक और क्या कहते हैं, लैंगिक नियमों का खुला उल्लंघन भी था। मर्दों के बीच, साधुओं के बीच एक रानी का बैठना। ओह, हाँ, ये तो हाँ। मैंने सोचा ही नहीं इस तरह से। जी, ये दिखाता है कि मीरा के लिए जो अंदर की आवाज थी, जो कृष्ण भक्ति थी, वो समाज के बनाए नियमों और इज्जत से कहीं ज्यादा जरूरी थी। यानी सच्ची आध्यात्मिक खोज कभी कभी हिम्मत मांगती है, स्थापित चीजों को चुनौती देने की। बिल्कुल यही संदेश है इसमें, वाकई असाधारण हिम्मत। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत सुंदर रूपक है यहाँ, अंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। हाँ, अब तब बेली फैली गई, आनंद फल होई। ये प्रेम बेली हाँ। और उसे आंसुओं के जल से सींचना, इसका क्या मतलब है? ये पंक्तियां तो भक्ति मार्ग की जो साधना है ना, और उसका जो नतीजा होता है, उसका अद्भुत चित्र खींचती हैं। प्रेम बेली मतलब ईश्वर के लिए प्रेम की लता, इसे बोना ही एक बड़ा कदम है, एक समर्पण। और सींचा किससे? आंसुओं से। हाँ। अंसुअन जल। देखिए, ये आंसू सिर्फ दुख या दर्द के नहीं है, अच्छा। ये विरह की आग भी है, तड़प भी है, भक्ति की गहराई भी है, वो जो लगातार याद करना है। और शायद प्रेम में जो रुकावटें आती हैं, उनसे जो दर्द होता है, वो भी है। ओह, तो कई तरह के भाव है आंसुओं में। जी, और इस जल से सींचने का मतलब है कि ईश्वर प्रेम का रास्ता आसान नहीं है, इसमें त्याग है, पीड़ा है, लगातार कोशिश है। सही बात है। लेकिन यही आंसू उस प्रेम की बेल को मजबूत बनाते हैं, उसको पोषण देते हैं। और फिर
और जब ये बेली फैल गई, मतलब जब प्रेम मजबूत हुआ, गहरा हुआ, तो फल क्या मिला? आनंद फल। आनंद फल। हाँ, ये दुनियावी खुशी नहीं है, ये वो आध्यात्मिक परमानंद है, ईश्वर से मिलने का, उनकी कृपा पाने का अनुभव। वाह। तो ये रूपक सिखाता है कि भक्ति के रास्ते पर जो कष्ट हैं, उन्हीं से वो परमानंद का फल मिलता है। बिल्कुल, साधना की आग में तपकर ही प्रेम वो सोना बनता है, कुंदन बनता है। क्या बात है। आंसुओं से सींची प्रेम की बेल और उसका आनंद फल। अच्छा, इसके बाद एक और जबरदस्त रूपक है जो मुझे हमेशा सोचने में मजबूर करता है। कौन सा वाला? दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथ घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। हाँ, ये तो बहुत गहरा है। दूध मथने की बात, उसमें से घी निकाला और छाछ फेंक दी, ये किस आध्यात्मिक सच्चाई की तरफ इशारा है? ये असल में विवेक और वैराग्य का प्रतीक है। आध्यात्मिक जीवन के दो बहुत जरूरी पहलू। विवेक और वैराग्य। हाँ, दूध या दही को आप मान लीजिए, ये दुनिया या जीवन के अनुभव या अपना मन। ठीक है। मथनिया, मथनी चलाना, यह है साधना। लगातार अभ्यास, सोचना, विचारना, नाम जपना। और ये बड़े प्रेम से किया गया है। बिल्कुल, ये जरूरी है, बिना किसी बोझ के, पूरी श्रद्धा से। अब इस मथनी का नतीजा क्या हुआ? घृत काढ़ी लियो, घी निकाला। घी, जो दूध का सार है, सबसे कीमती हिस्सा। हाँ। तो आध्यात्मिक नजरिए से ये घृत क्या है? यह है ईश्वर का प्रेम, सच्चा ज्ञान, आत्मा का अनुभव, परमात्मा। अच्छा। सार तत्व। जी, सार तत्व। और मथने के बाद जो बचा वो है छोई, छाछ, मतलब बेकार, कम महत्व का हिस्सा। तो छोई क्या हुई? ये दुनिया की वो चीजें हैं जो नश्वर हैं, बेकार के विचार, मोह माया, अहंकार, ये सब। ओह, तो मीरा कह रही हैं कि मैंने साधना करके जीवन के अनुभवों को मथकर जो असली चीज थी, ईश्वर प्रेम, उसे पा लिया है, और जो बेकार था, सांसारिक मोह, उसे छोड़ दिया है, फेंक दिया है। डारे दे छोई, फेंक दिया। हाँ ये वही बात है ना, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। बिल्कुल। ये तो विवेक की प्रक्रिया है, सही और गलत, जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करना, जी, नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इसका भेद समझना। यानी जीवन के अनुभवों को भक्ति और प्रेम से मतकर सत्य को पाना और बाकी सब छोड़ देना। वाह, बहुत गहरा मतलब है। हाँ। अच्छा, अगली पंक्ति में भावनाओं का एक अजीब सा विरोधाभास लगता है। कौन सी? भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भक्तों को देखकर खुश होना और दुनिया को देखकर रोना, ये क्या है? हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है पहली बार में, पर ये असल में भक्त की जो चेतना विकसित हो जाती है ना, उसकी संवेदनशीलता को दिखाता है। कैसे? जब मीरा भगत देखती हैं, मतलब ईश्वर के भक्त जो उन्हीं के रास्ते पर हैं, तो उन्हें खुशी होती है, राजी हुई। क्यों? क्योंकि वहां अपनापन लगता होगा, सच्चाई दिखती होगी। हाँ बिल्कुल, सत्संग का सुख मिलता है, जहां दुनिया का छल कपट नहीं, सिर्फ ईश्वर की बात है, उन्हें शांति मिलती है। ठीक है, लेकिन जगत दिखी रोई, दुनिया को देखकर रोना क्यों? जब वो जगत यानी आम दुनिया को देखती हैं, लोगों को मोह माया में फंसा हुआ, अज्ञान में, स्वार्थ में और उसके कारण दुखी, तो उन्हें पीड़ा होती है, वो रोती हैं। तो ये रोना निराशा का है? निराशा का शायद नहीं, करुणा का ज्यादा हो सकता है। उन लोगों के लिए दया जो सच नहीं देख पा रहे, जो बेकार की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, मतलब उनका लगाव अब दुनिया से हटकर आध्यात्मिक चीजों और भक्तों की तरफ हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये संसार से वैराग्य और भगवत भक्तों से प्रेम का साफ संकेत है। उनकी चेतना अब दुनिया के सुख दुख से ऊपर उठ गई है। समझ गया, ये उनकी अपनी आंतरिक अवस्था का आईना है। जी। और अंत में भजन खत्म होता है एक सीधी समर्पित पुकार के साथ, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हाँ, ये चरम बिंदु है। यहाँ ये दासी शब्द का इस्तेमाल और तारो अब मोही की प्रार्थना, इसका क्या मतलब है? ये देखिए, ये भजन का सार है और मीरा की भक्ति का शिखर। दासी कहना ये सिर्फ नम्रता नहीं है, ये है पूरा आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण? हाँ, मतलब मैं का भाव, अहंकार, वो पूरी तरह खत्म। मीरा खुद को कुछ करने वाली नहीं मानती, वो अपने प्रभु लाल गिरधर की बस एक सेविका हैं। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा हुई। जी, जहां भक्त अपने होने को ही ईश्वर में मिला देना चाहता है। और फिर वो प्रार्थना, तारो अब मोही। तारने का मतलब है पार लगाना,
उद्धार करना, किसे पार लगाना? इस भवसागर से, ये जो जन्म मरण का चक्कर है, दुनिया के दुख हैं, इन सब से, ये मोक्ष की, परम शांति की, ईश्वर में पूरी तरह मिल जाने की प्रार्थना है। अच्छा। मतलब सारी साधना, सारा प्रेम, सारा त्याग करने के बाद आखिर में भक्त पूरी तरह भगवान की कृपा पर ही निर्भर हो जाता है। तो ये याचना बताती है कि आखिरी मंजिल तो ईश्वर ही है। बिल्कुल। और वहां तक उनकी कृपा ही पहुंचा सकती है। बिल्कुल, ये पूरी शरणागति है, सब कुछ सौंप देना। तो हमने इस भजन की पंक्तियों के जरिए मीरा की यात्रा के कई पहलू देखे। उनका वो अटूट प्रेम, उनका विद्रोही अंदाज, उनकी वो गहरी साधना, हाँ, और आखिर में ये पूरा समर्पण। हाँ, ये सिर्फ एक भजन नहीं रहा, ये तो भक्ति, हिम्मत और आध्यात्मिकता का एक जीता जागता दस्तावेज बन गया। निश्चित रूप से। और इसमें जो रूपक इस्तेमाल हुए हैं, वो आंसुओं से सींची गई प्रेम की बेल, हाँ, या जीवन को मथ कर घी निकालने की प्रक्रिया, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत हैं जिन्हें मीरा ने अपने जीवन में उतार के दिखाया है। सही कहा। ये हमें सिखाते हैं कि प्रेम का रास्ता असल में समर्पण और विवेक का रास्ता है। इसमें मुश्किलें भी है और वो परमानंद भी है। मीरा की कहानी, उनके ये शब्द सदियों बाद भी वैसे ही गूंजते हैं। शायद इसलिए कि इनमें जो भावनाएं हैं, प्रेम की वो गहराई, परंपराओं से वो टकराव, जीवन के अर्थ की वो खोज, ये सब कहीं ना कहीं हर इंसान के अनुभव से जुड़ते हैं। बिल्कुल। और यही बात इस भजन को हमेशा नया बनाए रखती है। ये हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहता है। कैसे? जैसे मीरा ने जीवन को मथा, क्या हम भी अपने अनुभवों को मथ कर कोई सार, कोई घी निकाल पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, क्या हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसी छोई, ऐसी छाछ है जिसे छोड़ने की जरूरत है? और मीरा जैसा वो पूरा समर्पण आज के जमाने में उसका क्या रूप हो सकता है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर सोचा जा सकता है।